हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, कंसाइनी के बुक में क्या क्या जर्नल होता है इसको बताएंगे, और कंसाइनी के बुक में ठीक है कंसाइनर का अकाउंट उसका फॉर्मेट बताएंगे कैसे बनाते हैं। तब जाके पूरा हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको देखिएगा, हम पहले कंसाइनर के बुक में जर्नल कर चुके हैं, उसमें फॉर्मेट नेसेसरी अकाउंट्स का दे चुके हैं। आज बता रहे हैं कंसाइनी के बुक में क्या चीज़, जर्नल और कंसाइनर के अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो मालूम है जैसा कि हम लोग कंसाइनमेंट पढ़ रहे हैं, जो लोग नहीं आए, कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे कोई व्यक्ति मुंबई में है और अपने गुड्स को वो कोलकाता में भिजवाना चाहता है, तो मुंबई से जो माल को कोलकाता में भेजता है उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट सिंपली। और जो माल भेजने वाला होता है वो कहलाता है कंसाइनर, जो कि गुड्स का मालिक होता है। और जो आपको ये जो कोलकाता में गुड्स को बेचेगा वो होता है कंसाइनी, गुड्स को बेचने वाला। तो एक होता है कंसाइनर, उसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल मतलब मालिक। और दूसरा क्या होता है कंसाइनी, वो एक्चुअली में एजेंट होता है। कंसाइनी काम क्या है, गुड्स को रिसीव करना, रिसीव करके बेचना, और बेचने के बाद जो अपना वो कमीशन होता है, उसका जो खर्चा होता है, जो एडवांस में पैसा भेज चुका होता है उसको घटाने के बाद जो बचता है वो आखिरी में कंसाइनर को भेज देता है, और दोनों के बीच में ट्रांजैक्शंस पूरा हो जाता है। तो चलिए आप लोग क्या करते हैं, कंसाइनी के क्या क्या जर्नल होता है इसको बताते हैं। इसके पहले से जान लीजिए। अगर अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगेगा तो उम्मीद है कि अच्छा लगेगा, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी क्या, कंसाइनी जो है पहले क्या करेगा, गुड्स को रिसीव करेगा। जब वो गुड्स को रिसीव करेगा मतलब गुड्स का डिलीवरी लेगा, तो उसमें बहुत तरह खर्चा होता है। मान लीजिए ट्रेन से गुड्स आ रहा है, ट्रक से आ रहा है, प्लेन से आ रहा है, गुड्स को उतरवाएगा, उसमें कैरिज होगा, वेजेस होगा, कार्टेज होगा, ये सब खर्चा क्या होता है कंसाइनी शुरू में करता है। ठीक है, तो पहला आइटम देखिए, पहला नंबर 1, फॉर एक्सपेंसेस ऑन डिलीवरी, स्टोरेज एंड सेल ऑफ गुड्स। कंसाइनी क्या खर्चा कर सकता है, डिलीवरी लेने में खर्चा होगा, स्टोरेज का खर्चा होगा, एंड सेल ऑफ गुड्स। इसके लिए एंट्री करेगा कंसाइनर से अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। खर्चा में क्या क्या हो सकता है, कैरिज हो सकता है, वेजेस हो सकता है, कार्टेज हो सकता है, फ्रेट हो सकता है, सेलिंग एक्सपेंसेस होता है, और ये सब खर्चा कंसाइनी भी करता है अपने तरफ से, तो उसका पहले एंट्री करेगा वो। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, फॉर एक्सपेंसेस ऑन डिलीवरी, स्टोरेज एंड सेल ऑफ गुड्स। ये कंसाइनी जब करेगा तो कंसाइनी खर्चा करता है, तो इसके लिए कंसाइनर से अकाउंट डेबिट करेगा टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, जो कि कंसाइनी सिर्फ कंसाइनर को जानता है, बीच में किसी को नहीं जानता है। उसके बाद क्या कहता है, गुड्स को जब रिसीव करेगा कंसाइनी तो उसी वक्त कुछ एडवांस पैसा कंसाइनर को भेजता है, कुछ एडवांस के रूप में पैसा भेज देता है। तो इसकी एंट्री करेंगे नंबर 2, फॉर एडवांस सेंड टू द कंसाइनर। कंसाइनर को अगर एडवांस पैसा भेजता है तो ये पैसा आपको जो भेजता है कंसाइनी कंसाइनर को, तो इन्हें फॉर्म क्या हो सकता है, कैश हो सकता है, चेक हो सकता है, बिल हो सकता है। तो ये करेगा कंसाइनर से अकाउंट डेबिट, जो कंसाइनर को भेज रहा है, टू कैश टू बैंक या टू बिल्स पेबल। ठीक है, टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक बिल्स पेबल। ये क्या होगा, कंसाइनी जो है कंसाइनर को एडवांस पैसा भेजता है तब। उसके बाद क्या करेगा, ये जो कंसाइनी है अब गुड्स को क्या करेगा, बेचेगा, गुड्स को बेचेगा। तो गुड्स को जब बेचेगा तो याद रखिए, ये गुड्स को जो है वो तीन तरह से बेच सकता है। बेच सकता मतलब तीन तरह से वो सेल करने का तरीका हो सकता है। गुड्स को नगद बेच सकता है कौन, कंसाइनी। गुड्स को कैश में बेच सकता है, गुड्स को क्रेडिट में बेच सकता है, और कभी कभी कंसाइनमेंट गुड्स को खुद रख लेता है। तो ये तीन तरह से सेल ही मान लीजिए इसको। ठीक है, गुड्स को क्या मार्केट में सेल कर सकता है कैश में, गुड्स को क्रेडिट में सेल कर सकता है मार्केट में, और उसके बाद आखिरी में क्या सकता है, कुछ कंसाइनमेंट के गुड्स को खुद रख सकता है। तो तीनों में क्या एंट्री होगा, फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश, फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अगर कैश में गुड्स को बेचेगा तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। ये कंसाइनी किसके लिए गुड्स बेच रहा है, कंसाइनर के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स अकाउंट। फिर इसको देखिए, फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगर गुड्स को उधार बेचेगा तो जिसको बेचेगा, मतलब राम को गुड्स उधार बेचा तो राम अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स अकाउंट। यहाँ लिखे परचेजर्स, परचेजर्स या बायर्स। परचेजर्स कोई भी हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा नाम जिसको बेचेगा। तो परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स अकाउंट। फिर कभी कभी क्या होता है, कंसाइनमेंट के गुड्स को कंसाइनी खुद रख लेता है, तो फॉर गुड्स टेकन बाय कंसाइनी।
कंसाइनी खुद ले लेगा तो क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स अकाउंट, सॉरी कंसाइनर्स नॉट कंसाइनी, हो गया। उसके बाद ये जो कंसाइनी है गुड्स बेचेगा, बेचने के बाद उस पर वो कमीशन चार्ज करेगा, किस पर, कंसाइनर पर, कंसाइनर से कमीशन लेगा तो कमीशन इसके लिए क्या, इनकम हो गया, किसके लिए, कंसाइनी के लिए। तो ये लिखिएगा कंसाइनर से अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक। उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, एट द एंड आखिरी में क्या करेंगे, कंसाइनर फॉर बैलेंस अमाउंट सेंड टू द कंसाइनर, अब जो बचा हुआ पैसा होगा वो कंसाइनर को भेज देगा। तो कंसाइनर से अकाउंट डेबिट वो क्या हो सकता है, आपको कैश में हो सकता है, चेक में हो सकता है और बिल में हो सकता है। तो टू कैश कर सकते हैं, ऑब्लिक बैंक कर सकते हैं, ऑब्लिक बिल्स पेबल कर सकते हैं। फॉर बैलेंस अमाउंट, बैलेंस मतलब शेष रकम, बैलेंस मतलब जो शेष रकम बच गया, सेंड टू द कंसाइनर, कंसाइनर को भेजेगा तो कंसाइनर से अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक या टू बिल्स पेबल कर देंगे। ये बैलेंस अमाउंट कैसे निकालते हैं हम कंसाइनर के बुक में दे चुके, फिर भी समझ लीजिए। मान लीजिए कंसाइनर, सॉरी मान लीजिए कंसाइनी 1 लाख का गुड्स सेल करता है, कितना का माल बेचता है, 1 लाख का माल बेचता है, 1 लाख का माल को बेचता है। एडवांस में अगर 40,000 भेज चुका है तो 1 लाख में 40,000 लेस कर देगा, वो बचा 60,000, ठीक है। फिर कंसाइनी का खर्चा और कमीशन, कंसाइनी का खर्चा और कमीशन मिला करके 10,000 होता है, 60,000 में फिर 10,000 घटा दीजिए तो कितना बचा, 50,000। अब जो 50,000 बच जाएगा वो आखिरी में कंसाइनी जो है कंसाइनर को भेज देगा, लेन देन खत्म दोनों के बीच में। फॉर बैलेंस अमाउंट सेंड टू द कंसाइनर, तो कंसाइनर से अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अब इसको अच्छा से देख लीजिएगा क्योंकि आगे चल के इसके बारे में बताने टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन इतना इसमें आ जाएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अभी हम क्या करते हैं कि कंसाइनी के यहाँ कंसाइनर्स का अकाउंट बनाएंगे। कंसाइनी जो अपने यहाँ एक ही अकाउंट बनाता है, किसका बनाता है, सिर्फ कंसाइनर्स का, किसका बनाता है, सिर्फ कंसाइनर का, याद रखिएगा। कंसाइनी अपने किसका अकाउंट खोलता है, सिर्फ कंसाइनर का। इसका स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लीजिए आप लोग, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। क्या बनेगा, कंसाइनर्स अकाउंट, कंसाइनर्स, कंसाइनर्स अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज पर्टिकुलर्स और अमाउंट। चलिए ये कौन कंसाइनर है, तो कंसाइनर, ये सॉरी कंसाइनी है, कंसाइनर कंसाइनर अकाउंट बनाएगा। इसके लिए कीजिए पहले टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये जो कंसाइनी खर्चा करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कंसाइनीज एक्सपेंसेस, कंसाइनीज का एक्सपेंसेस, जैसे कहने का मतलब खर्चा के लिए हो सकता है, खर्चा क्या क्या कर सकता है, जैसे वेजेस, सॉरी एक मिनट,
ये खर्चा कंसाइनी कर रहा है, कौन कर रहा है? कंसाइनी, याद रखिएगा कंसाइनी। टू कैश, टू वेजेस हो सकता है, कैरेज हो सकता है, कार्टेज हो सकता है, या सेलिंग एक्सपेंसेस हो सकता है। ठीक है, सबको जोड़ दिए यहाँ पर। ये क्या गया? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी जब गुड्स लेता है तब ये सब खर्चा हो गया। उसके बाद टू करेंगे यहाँ पर। अब क्या करेगा? इसको एडवांस पैसा भेजेगा। उसके बाद क्या करेगा? एडवांस पैसा कंसाइनर को भेजेगा। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश हो सकता है। चेक होगा तो टू बैंक हो सकता है। उसके बाद टू क्या हो सकता है? बिल्स पेबल हो सकता है, बिल्स पेबल अकाउंट। ये एडवांस सेंट लिख देते, ठीक है, सेंट, एडवांस को भेज दिया। अब उसके बाद गुड्स बेचेगा। क्या करेगा? गुड्स बेचेगा। जब गुड्स बेचता है तो गुड्स को तीन तरह से बेच सकता है। पहला कैश सेल्स करेगा, तो बाय लिखेगा यहाँ पर, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये सेल कर रहा है, ठीक है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ए और सी अकाउंट। चलिए, तो एक्चुअली में हो गया क्या चीज? कैश सेल्स। नगद माल बेच सकता है तो कैश सेल्स। उधार बेचेगा तो बाय लिखेगा परचेजर्स। परचेजर मतलब बायर, जिसने माल खरीदा, जिसको माल बेचा गया, परचेजर, SER है, ठीक है, परचेजर्स, SER, परचेजर्स। ये होगा आपको क्या चीज? क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स। उसके बाद क्या होगा? खुद गुड्स को रख लेगा, खुद। कौन? कंसाइनी, कंसाइनमेंट के गुड्स को खुद रख लेगा। टू परचेजेज अकाउंट, एक्चुअली में खरीद लिया एक तरह से खुद। हम लिख देते हैं यहां पर ताकि क्लियर हो जाए। गुड्स टेकन बाय कंसाइनी, याद रखिए यहां पर, गुड्स टेकन बाय। ये जानकर हम कंसाइनी लिख रहे हैं ताकि आप लोग को दिमाग में बैठे कि कौन किसने लिया गुड्स। टेकन, चलिए बाय छूट गया है। अच्छा चलिए कर देते हैं, बोले बाय और छोड़ दिए, बाय कंसाइनी। अब एक काम करते हैं, ये आप लोग समझा भी चुके हैं हम, और फिर बोलना चाहते हैं। देखिए, मान लीजिए टोटल गुड्स जो यहाँ पर जोड़ते हैं, कंसाइनर 1 लाख का माल बेचा, कितना का? 1 लाख रुपया का। तो टोटल कर लेते हैं, 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपया। उसके बाद क्या करेगा? 1 लाख रुपया में 1 लाख का गुड्स बेचा गया। मान लीजिए 5,000 का ये का अपना खर्चा किया, उसको काटेगा, बचा 95,000। एडवांस में भेज दिए 40,000, बचा कितना? 55,000 रुपया। फिर कमीशन चार्ज किया, मान लीजिए, फिर कमीशन चार्ज किया कितना? 5,000, तो बचा 50,000। तो ये कमीशन लिखिएगा, क्या लिखिएगा? कमीशन, कमीशन, कमीशन अकाउंट। ये कमीशन चार्ज किया, मान लीजिए 5,000, बचा 50,000। अब जो 50,000 बच जाता है उसको बोलते हैं बैलेंस अमाउंट। तो बैलेंस अमाउंट जो होगा वो भेज देगा 50,000 रुपया। कैश में हो सकता है, चेक में हो सकता है, तो टू बैंक कर दीजिएगा। और अगर बिल में देगा तो बीपी, बीपी मतलब बिल्स पेबल, मालूम है, बिल्स पेबल अकाउंट। तो ये जो हो जाएगा आपको बैलेंस अमाउंट, क्या हो जाएगा? ये बैलेंस अमाउंट। इसको हम लोग बोल सकते हैं ADB। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, एडवांस, SENT, सेंट, सेंट कर दिया एडवांस। बस काम खत्म हो गया।
ये आखिरी में बैलेंस अमाउंट रिसीव करेगा और हम लोग के लेन देन ट्रांजैक्शंस खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों बुक में एंट्री कंप्लीट हो गया। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, मतलब फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको हम छोड़े जाते हैं, तो थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।